हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं क्लास 9 की हिंदी की वीडियो लेकर आया हूं। साखी, मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था आप लोगों को। अब मैं सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने 3 दोहे पढ़ाए थे। आज मैं चौथे दोहे से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो, हमने कहा कि इसको जो होता है संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है, जिसमें संदर्भ जो होता है 1 नंबर का आता है। काव्यगत सौंदर्य कितने नंबर का आता है? 1 नंबर का। जो व्याख्या हो जाती है हमारी कितने नंबर की आती है? 4 नंबर का। टोटली क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का आता है। टोटली क्वेश्चन है 6 नंबर का आता था। तो संदर्भ इसका दिया, देखा जाए सबका संदर्भ एक जैसा रहेगा। तो लिख दे प्रस्तुत पद्यांश, लिख दे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया। कौन है? साखी। साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। फिर से मैं बताता हूं, या तो आप इसको इस तरह भी बोल सकते हो, प्रस्तुत दोहा, क्योंकि ये सारे दोहे हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के साखी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। अब हमने कहा व्याख्या। दोस्त, व्याख्या सबसे आसान होती है। अगर व्याख्या आपको आनी चाहिए तो पहले इस काव्य को आपको गाना आना चाहिए। अगर आप इसको दोहा पढ़ने या गाने आ गया है आपको, तो आप व्याख्या कर सकते हो। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी उपड़त कहे कबीर गुरु ज्ञान तैक याद उबरंतु कबीरा एक याद उबरन। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गले अत साकरी तांबे दोन समाही कबीरा तांबे दोन समाही। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन समाचा कर्मना कबीर सुमिरण सार कबीरा कबीर सुमिरण सार। कबीर चित चमकिया चौदिस लागिला, कबीर चित चमकिया चौदिस लागिला, हर सुमिरण हाथो घड़ा बेग ले हूँ बुझाई कबीरा बेग ले हूँ बुझाई। असड़िया छाई पड़ी, असड़िया छाई पड़ी, पंथ निहारी निहार, जी बढ़िया चाला पड़या, राम पुकारे पुकारे कबीरा राम पुकारे पुकारे। तो भैया मैं अर्थ बताना शुरू कर रहा हूं। देखो, माया दीपक, ये संसार जो है माया दीपक, माया मतलब माया, दीपक मतलब दीपक के समान। जैसे दीपक देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जब उस दीपक जला दो तो देखो इसके किनारे किनारे क्या आ जाते हैं, हमारे पतंगे आ जाते हैं अपना जान देने के लिए। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि माया, इस संसार जो है माया के समान है। और कैसा लगता है? दीपक के समान। दीपक के समान क्या है? बहुत ही सुंदर है। अब देखो,
ये माया जो है दीपक के समान बहुत ही सुंदर है। तब नर मतलब आदमी, पतंग मतलब पतंगे के समान। जैसे दीपक जला देने के बाद पतंगे, कीड़े पतंगे उसके चारों ओर घूम घूम करके अपनी जान को दे देते हैं, उसी प्रकार ये आदमी उस पतंगे के समान है। अब सुनो, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि मतलब क्या होता है? भ्रमित में आकर के, मोह में आकर के, यू मतलब यहां, पड़त मतलब पड़ जाता है। अब देखो कबीरदास जी कहते हैं कि जब आदमी संसार से भगवान के यहां से चलता है तो इस माया जो दीपक के समान रूपी जो माया है वो आकर के यहाँ क्या कर, भ्रमी भ्रमी, यहाँ भ्रम में यू पड़त आकर के भ्रम में पड़ जाता है, अर्थात इस मोह माया के जंजाल में पड़ जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक, ये जो दीपक है बहुत ही माया के समान है, बहुत ही सुंदर है। नर पतंग, उसमें आदमी पतंगी के समान भूमि भ्रमि भ्रमि पड़त आकर के भ्रमित होकर के यहाँ पर पड़ जाता है। और कहते कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, कबीरदास जी कहते हैं यदि किसी भी संसार के आदमी में ज्ञान ते, ज्ञान आ जाता है किससे? गुरु से। एक आध उबरंत, एक आध उबरंत, उबरंत मतलब उबर जाता है, 100 में से एक। कबीरदास जी कहते हैं कि 100 में से एक व्यक्ति जो गुरु का ज्ञान पा करके इस भवसागर को पार कर लेता है, नहीं तो हद से ज्यादा, अधिक से अधिक लोग आकर के इस माया के जंजाल में फंस जाते हैं। किसी कवि ने एक इस पे कहा है, दोहा कहा है, या एक गाना चला था, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कि उसमें एक इंसान रहता है, वो जन्म लेकर के यहाँ पर आता है तो उसको याद दिलाया जाता है, तो उसके गुरु जब उससे मिलते हैं तो उसको याद दिलाते हैं। कैसे? तो वही कहते हैं, अरे सत्यलोक से चला सुगनमा मृत्यु लोक में आए, अरे सत्यलोक से चला सुगनमा मृत्यु लोक में आए, यहाँ आए माया लिपटाए भूल गईले ही आपन वतनवा बड़ा लहरी, अब बोले काया में सुगनमा बड़ा लहरी। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ आदमी माया दीपक के समान सुंदर माया को देख करके भ्रमित हो जाता है, उसी में घूमने लगता है, उसकी मोह माया में पड़ जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं 100 में से कोई एक व्यक्ति जो गुरु के ज्ञान पा करके इस भवसागर से, इस माया के जंजाल से दूर हो जाता है। तो भैया ये था इसका अर्थ। अब दूसरा अर्थ क्या था? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गलियत साकरी तांबे दो समान। जब मतलब जब तक, मैं मतलब अहंकार, था मतलब था, तब तक गुरु नहीं, तब तक मेरे अंदर गुरु का ज्ञान नहीं था। जब तक, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं था कि मैं ये कर सकता हूं, मतलब मोह माया के जंजाल में जब तक मैं लिपटा था तब तक मुझे गुरु का ज्ञान नहीं मिला। अब गुरु है हम नाई, अब लेकिन कहते हैं कबीर अब गुरु, लेकिन अब मुझे गुरु का ज्ञान मिल गया है। हम मतलब अहंकार, ना ही मतलब नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। ध्यान से देखना, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मैं मतलब अहंकार, था मतलब था, तब गुरु नहीं, तब तक मेरे अंदर गुरु का ज्ञान नहीं था, अर्थात मुझे तब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अब मुझे गुरु का ज्ञान मिल गया, अर्थात मुझे सच्चे गुरु मिल गए हैं, तो मेरे अंदर से हम मतलब अहंकार, और मेरे अंदर से अहंकार चला गया है। और क्या कहते हैं? प्रेम गलियति साकरी तांबे दोहन समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मेरा जो मन है, ये मेरा जो प्रेम की गली है, ये बहुत ही पतली है, बहुत ही पतली है। तांबे दोहन समाई, इसमें एक साथ दो लोग
नहीं रह सकते। अर्थात एक बहुत पतला रास्ता पर एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते। तो वही कह रहे हैं, प्रेम गली यत साकरी, ये मेरे प्रेम की गली बहुत ही, साकरी मतलब पतली, ये मेरे प्रेम की जो गली है वो बहुत ही पतली है। तांबे दो न समाये, इसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात मेरे अंदर अहंकार भी रहे और गुरु भी रहे, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी पर कबीरदास जी ने एक और दुआ लिखा है, कहे कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, रैन रमैया रम गए दूजा कहाँ समाई। ऐसे कहते हैं, कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की, मैं अपने मांग में सिंदूर की रेखा को लगा लिया है, काजल दिया न जाए, अब काजल लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आंखों में कौन रहते हैं, भगवान। जब मेरे आंखों में भगवान है तो उस काजल को लगाने के लिए जगह कहाँ है, मतलब एक साथ दो नहीं लगा सकते। तो उसी में वही है, प्रेम गली यत साकरी तांबे दोह न समाये, मेरे जो प्रेम की गली है वो बहुत पतली है, इसमें अहंकार और गुरु का ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकता। अब तीसरा देखो, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मन सवाचा करू मना, कबीर सुमिरण सार। भक्ति, भक्ति और भजन हरि नाम है, भवसागर को पार करने के लिए नाव है। हरि मतलब भगवान की, भगवान की भक्ति और भजन करना ही मेरा एकमात्र सहारा है। इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान की भक्ति और भजन ही क्या है, एक सहारा है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति को पार करने के लिए, भवसागर को पार करने के लिए भगवान की भक्ति और भजन ही एक क्या है, नाव है, एक सहारा है। जैसे मान लो आप लोग किसी नदी को पार करने के लिए एक नाव बनाते हो, उसके सहारा बैठते हो, तो वही ये संसार रूपी जो भवसागर है, जिससे आप लोग कहते नहीं। अच्छी अभी एक बता दे चीज, जब भगवान, मान लो सभी लोग कहते हैं संसार है, कैसा नहीं है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सभी लोग यहाँ आने हैं, सभी लोग यहाँ क्या है, एक स्त्री है, सबकी आत्मा यहाँ क्या है, स्त्री है। इसका पति परमेश्वर होता है, जो भगवान होता है। तो एक दिन उनके पति ने उन्हें आया लेने के लिए, तो उसी पर वो औरत कहती है कि ये संसार तुम्हारा बेकार है, मुझे जाने का टाइम आ गया। तो कैसे कहती है, सुनो, आग लाग नई हर के टोला, बलम हम के ले डोला, आग लाग नई हर के टोला, बलम हम के ले डोला। वो कहती है आग लागे, इस संसार में आग लग जाए, अब मेरे जाने का टाइम आ गया, मुझे अपने प्रभु से मिलने का टाइम आ गया, मुझे इस मोह माया से मतलब नहीं है। तो वही कहती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन, कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति भजन हरि नाम है। भगवान, हरि मतलब भगवान की भक्ति और भजन, नाव मतलब सहारा होता है। इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान की भक्ति और भजन ही एक नाव के समान है। दूजा मतलब दूसरा, दुख मतलब दुख, अपार मतलब अपार है। यदि मैं भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा भी कुछ करता हूं तो वह क्या, दुख के समान है। दूजा मतलब दूसरा, दुख अपार, वो दुख देने के अपार है, मतलब अपार मतलब बहुत ज्यादा दुख देने के लायक है। अब देखो कबीरदास जी कहते हैं, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वचन से, कर्मना मतलब कर्म से, मैं मन वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का सुमिरन करता हूं, कृष्ण की नहीं, भगवान राम का क्या करता हूं, सुमिरन करता हूं। आप वही संसार को सलाह देना चाहता हूं कि हे संसार के लोगों, इस मोह माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, वही एकमात्र सहारा है। अगर इस दूसरा कुछ भी करते हो तो वह दुख देने लायक होता है।
और इसीलिए मैं मन वचन और कर्म से भगवान श्री राम का ही सुमिरण करता हूं। अगली देखो। अगली लाइन का अर्थ है, जब भगवान से उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं था, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं था। किसको? कबीरदास जी को। जब कबीरदास जी को सत्य का ज्ञान नहीं था और जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ, तब इस संसार को देखे तो उन्हें आश्चर्यचकित हो गए। तो वही कह रहे हैं, कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा अबेगु लेहु बुझाई। कबीर चित्त मतलब मन, ज्ञान, नॉलेज, चमकिया मतलब आश्चर्यचकित हो गए। अब देखो, चित्त मतलब ज्ञान होता, जब ज्ञान किससे मिलता? गुरु से। कबीरदास जी कहते हैं, जब मुझे गुरु द्वारा ज्ञान हुआ तब चमकिया, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया इस संसार को देख करके। क्या देखे? चहु मतलब चारों, दिश मतलब दिशाओं में, लागी लाई मतलब आग लगी हुई थी। मोह माया की आग लगी हुई थी इस संसार में। चारों दिशाओं में मोह माया की आग लगी हुई थी, अर्थात किसी को सत्य का ज्ञान नहीं था। ये लोग भूल गए थे कि हम आए क्यों। तो वही करें, कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाए। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ, अर्थात मुझे गुरु द्वारा अपना ज्ञान प्राप्त हुआ, तो चहु मतलब चारों, दिश मतलब दिशाओं में, लगी मतलब लगी हुई थी, लागी लाई, लाई मतलब आग होता है। तो मैं देखा कि चारों दिशाओं में, इस संसार के सभी लोगों में आग लगी हुई थी। कबीरदास जी कहते हैं, इस आग को आदमी, इंसान ही बुझा सकता है। वो बताएं कैसे? हरि सुमिरन, हरि मतलब हरि भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम का, सॉरी, हरि मतलब भगवान का, सुमिरन मतलब सुमिरन करने का, प्रार्थना करने का, हाथ मतलब हाथ, घड़ा मतलब घड़ा। भगवान के सुमिरन का घड़ा तो आपके हाथों में ही है। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, कि इस आग को बुझाने के लिए जो भगवान सुमिरन का, कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं देखा इस संसार में, संसार की चारों दिशाओं में आग लगी हुई थी। कबीरदास जी कहते हैं, इस आग को बुझाने के लिए आपके ही हाथों में कला, वही हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेग लेहु बुझाई। हरि सुमिरन, हरि मतलब भगवान, सुमिरन मतलब सुमिरन करके, हाथ घड़ा आपके हाथ में, भगवान के सुमिरन का घड़ा आपके हाथों में है। बेग लेहु बुझाओ, आप खुद ही बुझा लो। लेहु बुझा, आप अपनी आग को बुझा सकते हो, अर्थात अपने सत्य के ज्ञान को खोज सकते हो। आगे देखो, असणिया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, अजी बढ़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान का रास्ता देखते देखते क्या हो गए, असड़िया मतलब आंखों में, छाई मतलब छाई, पड़ी मतलब पड़ गई। मैं भगवान को देखते देखते मेरे आंखों में क्या हो गई, छाई पड़ गई। कैसे? पंथ निहार निहार, भगवान राम का पंथ, रास्ता जोते जोते मेरे आंखों में छाई पड़ गई, और जीवड़िया मतलब जीभ पर छाला पड़या, मेरे जीभों पर छाला पड़ गया। क्या? राम पुकार पुकार, राम का पुकार करते करते, अर्थात राम को रटते रटते मेरे जीभों पर क्या हो गया, छाला पड़ गई। भगवान राम का रास्ता निहारते निहारते मेरे आंखों में छाई पड़ गई, और राम पुकारते पुकारते मेरे जीभों पर छाला पड़ गया। अब एक साथ सबका लेकर चलते हैं। जैसे इसमें अलंकार पूछा जाए, देखो हर में अलंकार अलग अलग होता है। इसमें देखो, नर को दीपक के समान समझा गया, अगर उसमें देखा पहले वाले में तो रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, भाषा ही जानते हो, भाषा कौन सी है? बता दो भैया, भाषा कौन सी है?
भाषा की बात किया जाए तो वो एक अवधी भाषा भी हो सकती है, लुलु दूसरा सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है। अब रस अगर बात किया जाए तो रस इसमें होता है भक्ति रस। इन सब में देखो भाषा वही रहेगी, रस वही रहेगा। अगर सब में एक साथ लिखना चाहते हो तो यहाँ अनुप्रास अलंकार लिख देना, ठीक है। इसका मेन पॉइंट, जैसे मेन पॉइंट इसमें लिख सकते हो, कबीरदास जी कहते हैं कि कोई एक ऐसा ही आदमी हो सकता है जिसको गुरु का ज्ञान होने पर वो भवसागर पार करे। कोई मेन हेडिंग इसमें भी और लिख सकते हो, जैसे इसमें कह सकता है कि प्रेम की गली बहुत पतली होती है, इसमें एक साथ दो व्यक्ति नहीं चल सकते, मतलब इसका निचोड़ लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट लेकर इसका। थैंक यू, धन्यवाद।